Hello and welcome everyone to our LBNCC YouTube channel. LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस आप सभी के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज रन कर रहा है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग from homes for the examinations like BSc Nursing entrance examinations of AIIMS, UPC NET and any other state examinations. Okay, so let me just remind you, हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के 15 टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज कवर किए हैं एंड उन सभी का पार्ट ए ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू जस्ट आवर चैनल एंड प्लेलिस्ट ऑल्सो. एंड अभी हम बी पार्ट के साथ टॉपिक नंबर 7 पे हैं. ओके, सभी का बी पार्ट भी ऑलमोस्ट 7 वीडियोस का बी पार्ट भी आ चुका है. सो यू कैन गो थ्रू आवर LBNCC प्लेलिस्ट ऑल्सो. सो द टुडेज टॉपिक इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, असंचारी रोग, पार्ट 7B. So let's move. Question number 9. Coronary artery disease affects which organ? Coronary artery रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए ब्रेन मस्तिष्क, ऑप्शन बी हार्ट हृदय, ऑप्शन सी लिवर यकृत या ऑप्शन डी लंग्स फेफड़े. Guess the correct answer. The correct answer must be guess coronary artery. It's very simple. Coronary artery किस organ में available है? उसी से related है. That is our heart, हृदय. See, coronary artery disease occurs due to narrowing or the blockage of the coronary artery, which reduces blood supply to the heart muscle. कोरोनरी आर्टरी रोग हृदय की रक्त वाहिकाओं में रुकावट या संकुचन के कारण है, जिससे हृदय को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है. आप समझ सकते हैं सिचुएशन को इस डायग्राम से. अगर आप समझना चाहें तो ये कह रहा है कि कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है प्रॉपरली, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या प्लाक है, कोलेस्ट्रॉल्स. इन कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट के जमने की वजह से रास्ता और नैरो हो गया, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो कम होता चला जा रहा है हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इससे रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड 2-3 टाइप के हार्ट के डिजीजेस हैं, है ना. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा असंचारी श्वसन रोग है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा फ्लू या ऑप्शन डी निमोनिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हिंट देना चाहूँगी कि नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ईजिली है कि वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है, राइट. तो अगर आप ईजिली इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीजेस बता सकते हैं तो आपको अपने आप ही नॉन कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी डिजीज पता चल जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए अस्थमा इज करेक्ट. ओके, क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं. ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं. अस्थमा ये एक नॉन कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी डिजीज है. सो लेट्स सी दिस. Asthma is a chronic respiratory condition in which airways become narrow and produces extra mucus, making difficult breathing. It is not infectious. Okay? अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है जिसमें वायु मार्ग संकुचित हो जाते हैं और अतिरिक्त म्यूकस बनने से सांस लेने में कठिनाई होती है. सो यह संक्रामक नहीं है. डायग्राम देख सकते हैं इधर, जिसके जिसकी ब्लॉकेज कम कर रहा है. ये अस्थमा की मशीन होती है. ओके, ये आपका लंग्स है. ये इसकी कंडीशन देखिए और इसकी कंडीशन देखिए, है ना. स्वेलिंग है, म्यूकस का जनरेशन ज़्यादा हो रखा है. तो ये एक अस्थमिक लंग्स और उनकी आर्टरीज का है. सो लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 11. द मेन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज? असंचारी रोगों का मुख्य कारण है. ऑप्शन ए लाइफस्टाइल फैक्टर जीवन शैली कारक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया जीवाणु, ऑप्शन सी वायरसेस विषाणु या ऑप्शन डी पैरासाइट परजीवी. Guess the correct answer.
द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए, लाइफस्टाइल फैक्टर, जीवन शैली कारक. सी, unhealthy habits such as poor diet, smoking, alcohol, lack of exercise, and stress are the major contributors to the NCDs, non-communicable diseases. अस्वस्थकर जीवन शैली जैसे खराब आहार, धूम्रपान, शराब सेवन, व्यायाम की कमी और तनाव असंचारी रोगों के प्रमुख कारण हैं. ओके, सो लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज? निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण है? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना. ऑप्शन बी, कफ, खांसी. ऑप्शन सी, रैश, चकत्ते. ऑप्शन डी, फीवर, बुखार. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना. High glucose leads to increased urine output, excessive thirst and weight loss. These are the classic signs of diabetes. रक्त में शक्कर के बढ़ने से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, अत्यधिक प्यास लगती है और वजन घटता है. ये मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं. So let's move. Question number 13. Which of the following habit increases the risk of heart disease? निम्नलिखित में से कौन सी आदत हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है? ऑप्शन ए, ईटिंग फ्रूट, फल खाना. ऑप्शन बी, एक्सरसाइज, व्यायाम. ऑप्शन सी, स्मोकिंग, धूम्रपान. या ऑप्शन डी, स्लीपिंग अर्ली, जल्दी सोना. Guess the correct answer. Correct answer must be option C, smoking, धूम्रपान. See, smoking damages the lining of the blood vessels, increases cholesterol buildup and raises the risk of heart attack. धूम्रपान रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल जमाव को बढ़ाता है, जिससे हृदयघात का खतरा बढ़ता है. ओके, डायग्राम आप देख ही सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ऑस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट्स. ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, बोन, हड्डियां. ऑप्शन बी, मसल्स, मांसपेशियां. ऑप्शन सी, ब्रेन, मस्तिष्क. या ऑप्शन डी, लिवर, यकृत. The correct answer must be option A, bones, हड्डियां. Osteoporosis decreases the bone density and strength, making the bone fragile and prone to fractures. Osteoporosis में हड्डियों की घनता और मजबूती कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से टूट सकती हैं. So let's move. Question number 15. The most common communicable disease worldwide is. विश्व में सबसे सामान्य असंचारी रोग कौन सा है? ऑप्शन ए, कॉलरा, हैजा. ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग. ऑप्शन सी, HIV. या ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप. Guess the correct answer. Most common non-communicable disease worldwide. The correct answer is hypertension. Hypertension affects millions globally and is a major cause of stroke and heart disease. It often shows no symptom until complication occurs. Okay? Hypertension विश्व भर में सबसे सामान्य संचारी रोग है जो स्ट्रोक और हृदय रोग का प्रमुख कारण बनता है. So let's move. And this is the last question of this set. Which vitamin deficiency lead to osteoporosis? कौन सी विटामिन की कमी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है? ऑप्शन ए, विटामिन सी. ऑप्शन बी, विटामिन डी. ऑप्शन ए, विटामिन ए. ऑप्शन डी, विटामिन के. Guess the correct answer. Correct answer is option B, vitamin D.
See, vitamin D helps in calcium absorption from food. Its deficiency weakens bones, leading to osteoporosis. विटामिन डी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है. इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है. ओके, सो आप देख सकते हैं विटामिन डी की कमी जो है, ये सब फूड डाइट कंप्लीट कर सकते हैं. सनलाइट में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, LBNCC लखनऊ BSc नर्सिंग कोचिंग क्लासेस फ्री नर्सिंग एप्टीट्यूड सीरीज रन कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम्स and with their families. Okay, you can subscribe us our channel LBNCC and regular update के लिए आप रेगुलर चैनल को गो थ्रू करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें. एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, LBNCC के ऑफलाइन कैंपसेस एंड क्लासेस रन होते हैं अक्रॉस द यूपी एंड हेड ऑफिस लखनऊ में है इसका. फॉर any such queries and admission regarding query, you can contact us on 94547 85219. So that's for today. Thank you.